अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान और आपको अपने चैनल उस्मान ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूं। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर भी पिछले लेक्चर्स की तरह बहुत पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइमली मिलती रहें, और बेल आइकन का बटन जो है ना वो लाजमी प्रेस किया करें। उससे आपको इंटीमेशन मिल जाती है और जिससे आपको वीडियोस का फ़ौरन पता चल जाता है। ठीक है, तो भाई आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो भाइयों फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट के ज़रिए। वीडियोस पे कमेंट किया करें, और किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो, इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो वो लाजमी मुझे कमेंट करके बताया करें ताकि उस पर भी वीडियोस बना के आपकी गाइडलाइन मैं गाइड कर सकूं आपको। तो डिस्क्रिप्शन में मेरी तमाम वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। अगर पिछले लेक्चर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके किसी भी लेक्चर की आप वीडियो देख सकते हैं, और हर चैप्टर की अलग अलग से जो है वो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके उस टॉपिक के, जिस तरह फर्ज करें सेवियर ऑफ मैनकाइंड है या दूसरे जितने भी इंग्लिश के यूनिट्स हैं, तो सबकी अलग अलग से वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लीज़ अगर प्लेलिस्ट विजिट करें तो आपको तमाम लेक्चर्स जो है उसकी ट्रांसलेशन, उसकी जो है एक्सरसाइज, ये कंप्लीट चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद। आज के इस लेक्चर में हम वोकेबलरी, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर यानी कि हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। तो लेट्स मूव, वी विल डिस्कस इट कंप्लीटली। तो लेट्स स्टार्ट। ए, कंसल्ट ए थेसर्स एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है जी, इन अल्फाज के सिनोनिम्स हैं, हम देखेंगे। एम्बेलिश, एम्बेलिश होता है जी आरास्ता करना, सजाना, डेकोरेट करना। आगे लिखा हुआ है सिनोनिम डेकोरेट। ठीक है जी, दोनों का मीनिंग सेम है, वर्ड्स का सिनोनिम डेकोरेट है। तो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब जम करना होता है। यूनिट यानी कि बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा करना, जम करना। यूनिट, कंबाइंड, कंबाइंड करना। ये दो इसके सिनोनिम लिखे हुए हैं इंटीग्रेट के। स्प्लेंडर होता है जी बेसिकली शान, शान और शौकत या शानदार चीज को कहते हैं। ग्रैंडवर, अजमत, अजीम चीज को कहते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका सिनोनिम है। मेजेस्टी, मेजेस्टी भी अजीम चीज या बड़ी चीज को कहते हैं मेजेस्टी। ठीक है, और स्टेट लाइन इसका सिनोनिम है। ठीक है जी, रियासत परस्ती। मेजेस्टी बेसिकली गवर्नमेंट की पावर को मेजेस्टी कहते हैं कि बड़ी अजीम पावर होती है गवर्नमेंट की, तो उस सेंस में यूज होता है। और स्टेट लाइंस, स्टेट लाइन्स, तो ये रियासत परस्ती को बोलते हैं स्टेट लाइन्स। नेक्स्ट है जी हमारी लास्ट वन जो वर्ड है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट मीन्स रोशन करना, किसी चीज को रोशन करना। तो ब्राइटन भी, ब्राइटर का मतलब ये रोशन करना होता है। तो दोनों सेम मीनिंग्स हैं, और ये वर्ड हुआ और दूसरा सिनोनिम हुआ। तो नेक्स्ट हमारा है जी बी। बी में वो कहता है जी सर्कल द करेक्ट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। वो सिनोनिम्स थे जो मिलते जुलते हैं, यानी कि अल्फाज मुतरादिफ थे, और इसमें वो कह रहे हैं जी उसके मुतजाद अल्फाज, मुतजाद जो है ना वो हमने सर्कल करने हैं। ठीक है जी, यानी कि मुतजाद वो होता है वर्ड हैविंग ऑपोजिट मीनिंग। ठीक है, और सिनोनिम होता है वर्ड हैविंग सिमिलर मीनिंग। ठीक है जी,
एंटोनम्स जो है ना ऑपोजिट मीनिंग वालों को बोलते हैं। तो ये है जी, सुल्तान अहमद मस्जिद इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। सुल्तान मस्जिद जो है बहुत जो है मुतासर कुन एक यादगार है दुनिया में। ठीक है, ठीक है जी। वो नीचे उसका अब एंटोनम्स देखना है। अब इम्प्रेसिव उसने अंडरलाइन किया हुआ है, इसका इम्प्रेसिव का हमने एंटोनम्स बोलता है। बेसिकली मुतजाद इसका क्या होता है, अगली होगा, इम्प्रेसिव होता है मुतासर कुन, तो गैर जो है मुतासर कुन होगा। अगली बदसूरत को बोलते हैं, बी अनइम्प्रेसिव, और सी रिमार्केबल। तो अनइम्प्रेसिव होगा जी, गैर मुतासर कुन। ठीक है, ये उसका एंटोनम्स है। नेक्स्ट है जी, सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की। द लार्जेस्ट, सबसे बड़े शहर को बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसका एंटोनम्स क्या होगा जी, स्मॉलेस्ट, फर्स्ट चॉइस, यानी कि सबसे बड़ा शहर, और सबसे छोटा शहर स्मॉलेस्ट, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। तो इसका द लार्जेस्ट का एंटोनम्स क्या होगा, स्मॉलेस्ट। ठीक है जी। तो इसी तरह नेक्स्ट, ए हैवी आयरन चेन इज हैंग at the upper part of the court entrance on the western side. हैवी, हैवी का मुतजाद क्या होगा, हैवी का होगा लाइट, यानी कि भारी और हल्का। तो उसमें कहा जा रहा है कि एक भारी चेन जो है ना, भारी संगल जो है वो लटकाया गया है अदालत की एंट्रेंस पे, मगरबी साइड पे। तो बिग पहली ऑप्शन, दूसरी बोल्ड, तीसरी लाइट, और लाइट जो है एंटोनम है हैवी का। नेक्स्ट है जी, द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट। तो अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, यहाँ पे अपर का जो है ना एंटोनम हमने देखना है नीचे दी गई पोर्शन में। अपर का एंटोनम होगा लोअर, ऊपर वाला हिस्सा, और उसका ऑपोजिट होगा नीचे वाला हिस्सा। ठीक है जी, तो वहाँ कहा जा रहा है द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, ऊपर वाला हिस्सा जो है अंदरूनी, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की बात हो रही है, इज अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट, उसको सजाया गया है नीले रंग से। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा, द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। कवर्ड होता है किसी को चीज को ढांप देना, यानी कि उसके जो फर्श हैं वो ढंपे हुए थे मस्जिद के, किससे, कारपेट से। तो ढांपने का ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनम्स क्या होगा, पहली ऑप्शन है सेपरेट, दूसरी ऑप्शन है एक्सपोज्ड, थर्ड वन इज डेकोरेटेड। तो कवर्ड का ऑपोजिट है एक्सपोज्ड। ठीक है जी, कवर करना, किसी को चीज को ढांपना। एक्सपोज का मतलब किसी चीज को, मतलब के अनकवर करना, या उस बगैर कवर के किसी चीज को एक्सपोज्ड कहते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट सी है जी, हम देखते हैं, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। नीचे दिए गए अल्फाज को जुमलों में हमने यूज करना है। ठीक है जी, कौन से अल्फाज है जी, ये अल्फाज हैं और ये इनके सेंटेंसेस बने हुए हैं। वर्ड कौन सा है जी, इम्प्रेसिव। द डॉक्टर हैज ए वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। जो डॉक्टर है उसकी बहुत मुतासिर कुन शख्सियत है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जी डेक्सटेरियसली। डेक्सटेरियसली, महारत से। शी वर्क्स डेक्सटेरियसली एट वर्कशॉप। वो अपनी वर्कशॉप पे बहुत महारत से काम करती है। ठीक है जी। वर्कशॉप किसी चीज की भी हो सकती है, जरूरी नहीं गाड़ियों की वर्कशॉप ही हो, मोबाइल वर्कशॉप हो सकती है। ऑफिस को भी वर्कशॉप बोलते हैं, जहाँ किसी चीज का काम किया जाए उसको वर्कशॉप बोलते हैं। स्पेशियस है जी, स्पेशियस,
स्पेशियस, ठीक है। अली हैज ए वेरी स्पेशियस हाउस। स्पेशियस का मतलब होता है खुला डुला, ठीक है, यानी कि बहुत कुशादा घर। अली का बहुत कुशादा घर है। ह्यूमिलिटी, नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलिटी। हजरत अस्मा वाज मॉडल ऑफ ह्यूमिलिटी। हजरत अस्मा जो है एक नमूना थी किसका? आजिजी का। हजरत अस्मा एक आजिजी का नमूना थी। नेक्स्ट वर्ड है जी फ्लैम्बॉयंट। क्या वर्ड है? फ्लैम्बॉयंट। शी वेयर्स ए फ्लैम्बॉयंट ड्रेस। फ्लैम्बॉयंट बोलते हैं भड़कने वाला या तेज कलर वाला कह सकते हैं, भड़कीला, चमकीला या भड़कीला ड्रेस, ठीक है। शी वेयर्स ए फ्लैम्बॉयंट ड्रेस टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर्स। वो बहुत चमकीले या भड़कीले कपड़े पहनती हैं दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी हमारा डी। व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीविएशन स्टैंड फॉर। नीचे दी गई एब्रीविएशंस की उसको किसके स्टैंड फॉर करती हैं या उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, तो ये दी गई है जी। वर्ड्स हैं जी, फर्स्ट वर्ड है यूएसए। एब्रीविएशन इसकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। हॉस्पिटल में होता है जी आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है जी। तो एमबीबीएस डॉक्टर जो है, जो एमबीबीएस डिग्री है उसका मतलब ये होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी एब्रीविएशन, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड्स हैं जी, ये पीएचडी है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। नेक्स्ट वन इज एमफिल, मास्टर ऑफ फिलोसफी। पीएएफ, जो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसको बोलते हैं पीएएफ। नादरा, जो नादरा का आईडी कार्ड हम बनवाते हैं, नेशनल आईडी कार्ड, उसका मतलब है नेशनल एडवांस्ड डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। यूएन मींस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। वापडा, जिसकी हम बिजली यूज करते हैं, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। आईएसएसबी बेसिकली आर्मी का एक टेस्ट होता है, जब आप आर्मी में एग्जाम देते हैं तो उसको बोलते हैं आईएसएसबी, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है जी। ये इनका होता है आर्मी का एक टेस्ट। पीसीटीबी मींस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है जी। एमएनए होता है जी, जो नेशनल असेंबली के लोग होते हैं उनको एमएनए बोला जाता है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। एमपी होता है जी, जो सूबाई असेंबली के लोग होते हैं, उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। आईएमएफ है जी, आप सारे आईएमएफ से तो खूब वाकिफ हो गए, हमारा मुल्क भी इसका शिकार है, बल्कि रहा भी है और आजकल भी है आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज वर्ड है जी यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये यूनिसेफ का मतलब है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा है जी ए, प्लेस द एडवर्ब्स एट अप्रोप्रिएट पोजीशन। मुनासिब जगह पे हमने एडवर्ब्स को प्लेस करना है। जिस तरह ये है शी कम्स हेयर ऑफन, ठीक है जी। इसको हम कहाँ प्लेस करेंगे? शी ऑफन कम्स हेयर, वो हमारे पास अक्सर आती है, ठीक है जी, वो यहाँ अक्सर आती है, ठीक है। शी ऑफन कम्स हेयर, ये जो
येलो हाईलाइटेड है, तो ये यहाँ पे प्लेस हो गया वो वर्ड, ठीक है जी। तो ही ऑफन कम्स हेयर। तो नेक्स्ट है जी, ही गोज टू लाहौर समटाइम्स, ठीक है। अब समटाइम्स को, ये एडवर्ब है, समटाइम को हमने कहाँ प्लेस करना है, ही समटाइम गो टू लाहौर, ही समटाइम्स गो टू लाहौर, वो कभी कभी लाहौर जाता है। नेक्स्ट है जी हमारा, द टीचर वॉज लेट हार्डली एवर। वो हार्डली एवर का जो एडवर्ब है, इस एडवर्ब को हमें कहाँ लिखना है, ये देखते हैं। द टीचर वॉज हार्डली एवर लेट, टीचर कभी कभी लेट होता है, या शाज़ो नाज़र ही लेट होता है। तो नेक्स्ट है जी फोर्थ वन, वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है। आगे यूजुअली है एडवर्ब, इसको हम कहाँ रखेंगे, या इसको हम लिखेंगे, लिखा हुआ है ना वी आर टायर्ड, ये आएगा वी आर यूजुअली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है जी। ये आ गया जी, वी आर यूजुअली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। फिफ्थ है जी, आई हैव पोस्टेड ए लेटर टू देम, ये आएगा आई हैव जस्ट, ये बेसिकली जस्ट जो है अभी अभी, मैंने अभी अभी उनको एक लेटर पोस्ट किया है, आई हैव जस्ट पोस्टेड ए लेटर टू देम, ठीक है जी। ही डिड हिज वर्क केयरफुली, ठीक है जी, केयरफुली एडवर्ब है और ये सही जगह पे है, इसी जगह पे ही आएगा, ही डिड हिज वर्क केयरफुली, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा बी, कंप्लीट दिस टेबल विद अप्रोप्रिएट डिग्री, मुनासिब डिग्री पे हमने वर्ड को रखना है। पॉजिटिव डिग्री है जी, 3 कॉलम्स हैं इसके, पॉजिटिव डिग्री है। फर्स्ट वन इज केप्ट मच, मच की सेकंड फॉर्म आएगी मोर, थर्ड फॉर्म आएगी मोस्ट। उसी तरह हम पहला वर्ड सेम रखेंगे, मच मोर मोस्ट आ जाएगा, कीप मच ये आ गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री आ गया केप्ट मोस्ट, ठीक है जी, केप्ट मच, केप्ट मोर, केप्ट मोस्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। सैंग ब्यूटीफुली, गाना, प्यारे तरीके से गाना। मोर ब्यूटीफुली, बहुत प्यारे तरीके से गाना। मोस्ट ब्यूटीफुली, सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीके से गाना, ठीक है जी। मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली आ गया। स्लेप्ट लिटिल, थोड़ा सा सोना। स्लेप्ट लेस, कम सोना। स्लेप्ट लीस्ट, बहुत ही कम सोना। लुक्ड गुड, उसी तरह है जी, अच्छा दिखाई देना। लुक्ड बेटर, बेहतर दिखाई देना। लुक्ड बेस्ट, सबसे बेहतर दिखाई देना, ठीक है जी। अराइव्ड अर्ली, नेक्स्ट है हमारा अराइव्ड अर्ली। फिर है जी अराइव्ड अर्लियर, अराइव्ड अर्ली का मतलब होता है पहले आना। अराइव्ड अर्लियर, पहले ही आना, ठीक है जी। अराइव्ड अर्लीस्ट, सबसे पहले आना, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा यूज अबाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन सेंटेंसेस एज गिवन इन एग्जांपल। ये जो ऊपर दिए गए अभी हमने पढ़े हैं, इनको वो कह रहा है जी अपने सेंटेंसेस में यूज करें, ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल्स दी हुई है उसने, जैसे ये है दे केम अर्ली दिस मॉर्निंग। सेकंड एग्जांपल है जी आई केम अर्लियर देन हिम, मैं उससे पहले आ गया था। देखिए ऊपर दे केम अर्ली दिस मॉर्निंग, इसमें पहली फॉर्म यूज हुई है। आई केम अर्लियर देन हिम, इसमें सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ही केम अर्लीस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे पहले आ गया था, ठीक है जी। इसी तरह हमने जो ऊपर वाले एडवर्ब्स हैं उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखते हैं जी आंसर। आंसर इज फर्स्ट वन, ही केप्ट मच पेशेंस। ही केप्ट मोर पेशेंस, देखिए मच आया फिर मोर आ गया, अब मोस्ट आएगा। ही केप्ट मोस्ट पेशेंस ऑफ ऑल, उसने सबसे ज्यादा सब्र रखा। ही केप्ट मच पेशेंस, सबसे पहला आ गया, उसने काफी सब्र रखा।
ही केप्ट मोर पेशेंस, उसने बहुत ज्यादा सब्र रखा। ही केप्ट मोस्ट पेशेंस ऑफ ऑल, उसने सबसे ज्यादा सब्र रखा। इस तरह नेक्स्ट आ गया शी सैंग ब्यूटीफुली, उसने खूबसूरत गाया। सेकंड है जी ही सैंग मोर ब्यूटीफुली, उसने बहुत खूबसूरत तरीके से गाया। नेक्स्ट है जी ही सैंग मोस्ट ब्यूटीफुली ऑफ ऑल, उसने सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीके से गाया। शी स्लेप्ट लिटिल, वो थोड़ा सा सोई। शी स्लेप्ट लेस, इस पे लिटिल, लेस और लीस्ट ये इस तरह यूज होगा। शी स्लेप्ट लिटिल, वो थोड़ा सा सोई। शी स्लेप्ट लेस, वो कम सोई। शी स्लेप्ट लीस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे कम सोई। शी लुक्ड गुड इन हर रेड ड्रेस, वो अपने लाल जोड़े में खूबसूरत या अच्छा दिखाई दे रही थी। खूबसूरत नहीं कहेंगे, अच्छी दिखाई दे रही थी। शी लुक्ड बेटर इन हर रेड ड्रेस, वो अपने लाल जोड़े में खूबसूरत बेहतर दिखाई दे रही थी। ऊपर जो है अच्छी दिखाई दे रही थी, गुड, और यहाँ बेहतर दिखाई दे रही थी। शी लुक्ड बेस्ट ऑफ ऑल इन हर रेड ड्रेस, वो सबसे ज्यादा जो है बेहतर दिखाई दे रही थी अपने लाल जोड़े में। तो नेक्स्ट है जी अली अराइव्ड अर्ली दिस मॉर्निंग, अली जो है अर्ली आ गया था इस सुबह। आज सुबह अली जो है पहले आ गया था। अली अराइव्ड अर्लियर, अली जो है पहले ही आ गया था। अली अराइव्ड अर्लीस्ट ऑफ ऑल, अली जो है सबसे पहले आ गया था। नेक्स्ट है जी डी पुट फॉर और सिंस इन ब्लैंक्स, हमने वर्ड जो है फॉर या सिंस खाली जगह पे फिल करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी कहाँ खाली जगह पे लगाना है हमने। ये जो है येलो से यहाँ पे खाली जगह थी, मैंने इसको फिल किया हुआ है येलो से, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, देखें जब आ गया जहाँ जिक्र आ जाएगा टाइम के लिए, यानी कि घंटों की बात आ रही, एग्जैक्टली टाइम की बात नहीं आ रही, ठीक है जी, वहाँ फॉर आएगा। जहाँ ये घंटों की बात आई है, जहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम लिखा होगा वहाँ सिंस आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा इस तरह आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM, वही बात हुई कि 7 बजे से मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक है। सिंस आ गया, जब टाइम आ गया, टाइम के साथ सिंस आ गया। जब वैसे आवर्स की बात हुई तो फॉर आ गया। तो तारा हैज, नेक्स्ट है जी तारा हैज नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 weeks, तारा जो है तारा हैज नॉट बीन फीलिंग वेल, वो ठीक नहीं है फॉर 2 weeks। देखिए यहाँ पे भी 2 weeks का टाइम आ गया। अगर यहाँ डेट होती या फर्स्ट करें 1 जनवरी, तो हम सिंस लगाते हैं, यहाँ 2 weeks लिखा हुआ है तो फॉर आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता ये दो हफ्ते कौन से हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह नेक्स्ट तारा हैज नॉट बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च, अब उसने एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि मार्च से वो नहीं आया। तारा हैज नॉट बीन विजिटिंग अस, हमारे पास नहीं आ रहा, तारा आ रही या आ रहा, सिंस मार्च, मार्च से वो हमारे पास नहीं आ रही, ठीक है। ही नेक्स्ट है जी ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम आ गया, इनडेफिनेट आ गया टाइम, तो फॉर आ जाएगा। जब टाइम जो है डिफाइन किया गया होगा, जिस तरह मंथ का बता दिया उसने, फिर टाइम बता दिया, एग्जैक्ट टाइम बता दिया 7 बजे, फिर वो मार्च का टाइम बता दिया कि मार्च से वो नहीं आ रहा, तो उसमें भी सिंस आएगा। जहाँ इनडेफिनेट टाइम होता है, टाइम डिफाइन नहीं होता, वहाँ फॉर आता है, जहाँ टाइम डिफाइन होता है वहाँ सिंस आता है। तो नेक्स्ट है जी ही हैज बीन लिविंग इन बैंकॉक सिंस ही लेफ्ट द स्कूल, ठीक है, जब से उसने स्कूल छोड़ा है वो बैंकॉक में रह रहा है, ठीक है जी।
तो नेक्स्ट है जी हमारा मेक 5 sentences using present perfect continuous tense and convert into negative and interrogative sentences। ठीक है जी, हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो है वो आइडेंटिटी या उसकी शिनाख्त हम कैसे पहचान कर सकते हैं जी? उसमें हैज बीन और हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, ये पहचान है। यानी कि जुमले के अंदर हैज बीन आ जाएगा या हैव बीन आएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। तो ये उस सेंटेंस की पहचान है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट मूव लेकिन ये आंसर है जी 5 सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये 5 जुमले बने हुए हैं जी। फर्स्ट है जी शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। देखें आ गया उसके साथ शी हैज बीन, वही जिस तरह मैंने बताया हैज बीन आ गया और स्टडिंग आईएनजी आ गया इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ। स्टडी जो होता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ रही है। इसी तरह नेक्स्ट है जी द बॉयज हैव बीन मेकिंग ए नॉइस फॉर एन आवर। लड़के जो है 1 घंटे से शोर मचा रहे हैं। हैव बीन आ गया फिर मेकिंग आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो है पहचान है। नेक्स्ट है जी आई हैव बीन सॉल्विंग सम्स सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से सवाल कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की बात हो रही है यहाँ। सुबह से सवाल कर रहा हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी द हॉर्स हैज बीन रनिंग वेरी फास्ट सिंस 10 o'clock। घोड़ा जो है सुबह 10 बजे से बहुत स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जी वी हैव बीन लिसनिंग टू द न्यूज फॉर 5 minutes। हम जो है 5 मिनट से खबरें सुन रहे हैं। ठीक है जी, अब इन्हीं सेंटेंसेस के हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। 5 सेंटेंसेस ये पूरे हो गए और नेगेटिव सेंटेंस बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि जिस तरह सबसे पहला सेंटेंस है शी हैज बीन, तो हैज के बाद हम नॉट लगा देंगे, शी हैज नॉट बीन। ठीक है जी, इन तमाम सेंटेंसेस में यही होगा, हैज या हैव के बाद नॉट आ जाएगा तो ये तमाम फिक्रे नेगेटिव हो जाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस इसी तरह है जी, ये मैंने येलो किए हुए, शी हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है जी द बॉयज हैव नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर एन आवर। नेक्स्ट है जी आई हैव नॉट बीन सॉल्विंग सम्स सिंस मॉर्निंग। द हॉर्स हैज नॉट बीन रनिंग वेरी फास्ट सिंस 10 o'clock। फिर वी हैव नॉट बीन लिसनिंग टू द न्यूज फॉर 5 minutes। तो नाउ नेक्स्ट आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया फिकरात। सवालिया फिकरात में क्या होता है जी, सिर्फ हैज और हैव। नेगेटिव में ये हुआ कि हैज और हैव के बाद नॉट आ गया और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये होगा कि हैज और हैव जो है फिक्रे के शुरू में आ जाएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सिर्फ ये 2 तब्दीलियां होगी पॉजिटिव फिक्रे में, नेगेटिव की बात नहीं हो रही। पॉजिटिव सेंटेंस में इसी तरह का पॉजिटिव सेंटेंस उठाएंगे और एंड के उसके जो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस के एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क और स्टार्ट में आ जाएगा हैज और हैव। तो इसी तरह हैज शी बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रही है। हैव द बॉयज बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर एन आवर, क्या लड़के 1 घंटे से शोर मचा रहे हैं। नेक्स्ट है जी हैव आई बीन सॉल्विंग सम सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से सवाल हल कर रहा हूँ। नेक्स्ट है जी हैज द हॉर्स बीन रनिंग वेरी फास्ट सिंस 10 o'clock, क्या घोड़ा जो है बहुत तेज चल रहा है। ठीक है, हैज द हॉर्स हैज बीन रनिंग वेरी फास्ट सिंस 10 o'clock, क्या घोड़ा 10 बजे से बहुत तेज भाग रहा है।
नेक्स्ट है जी, हैव वी बीन लिसनिंग टू द न्यूज फॉर 5 मिनट, क्या हम 5 मिनट से खबरें सुन रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सेंटेंसेस कंप्लीट हुए 5। नेक्स्ट है जी हमारा राइटिंग स्किल्स। ये है जी, राइट डाउन द समरी ऑफ यूनिट, फोकस ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स हैं जी, उस पर फोकस करना है हमने। हिस्ट्री, मस्जिद की हिस्ट्री इसमें आनी चाहिए समरी में, आर्किटेक्चर आना चाहिए, इम्पोर्टेंस आनी चाहिए। तो समरी स्टार्ट करते हैं जी। ये है समरी जी, सुल्तान अहमद मस्जिद। सुल्तान अहमद मस्जिद आल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद, इसको सुल्तान अहमद मस्जिद को ब्लू मस्जिद के तौर पे जाना जाता है। इज वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ मुस्लिम आर्ट, ये एक मास्टरपीस है मुसलमानों के फन का, एंड आर्किटेक्चर और फन तमीर का इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। द मस्जिद इज सिचुएटेड इन इस्तांबुल, मस्जिद जो है इस्तांबुल में वाक़या है। इस्तांबुल कहाँ है? टर्की, यानी कि तुर्की में वाक़या है मस्जिद। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग रूल ऑफ सुल्तान अहमद वन, ये जो है सुल्तान अहमद वन के दौर में इसको तामीर किया गया। सीदी फहार महमद आगा, ठीक है, ये बंदे का नाम है। द रॉयल आर्किटेक्ट, ये शाही मेमार था, ये शाही ठेकेदार था, ठीक है, सीदी फहार महमद आगा। डिजाइन द मस्जिद, उसने मस्जिद को डिजाइन किया सो स्किलफुली, और इतनी महारत से, दैट इवन टुडे, क्या था कि आज भी, दिस मस्जिद इज कंसीडर, इस मस्जिद को तस्वर किया जाता है, अनमैच्ड इन इट्स साइज, के बेमिसाल इसकी जो है साइज में, मैजेस्टी एंड स्प्लेंडर, और इसकी शान और शौकत में इसको बहुत ही आज भी बेमिसाल समझा जाता है। देयर इज आल्सो ए हैवी आयरन चेन, वहां एक बहुत ही भारी जो है लोहे की चेन भी है, या लोहे की लोहे का बहुत भारी संगल है। दैट हैंग इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट, जो कि अदालत के ऊपर वाले हिस्से में उसको लटकाया गया है। कहाँ लटकाया गया? एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द मस्जिद, जो अदालत के दाखिली दरवाजे की मगरबी साइड पे मस्जिद के, उसको बड़े हैवी संगल को लटकाया गया है। द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड टू अवॉइड हिटिंग, सुल्तान को जो है अपना सर झुकाना पड़ता है, इससे जो है हिट होने से, इस यानी कि अपना सर बचाने के लिए, इस किससे बचाने के लिए जी? ये जो हैवी या भारी किस्म का जो संगल लटकाया गया, उससे सर को बचाने के लिए सुल्तान को अपना सर झुका के गुजरना पड़ता है वहां से, ठीक है जी। अवॉइड हिटिंग द चेन एंड आल्सो एज ए सिंबॉलिक जेस्चर, और इसको सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पे लिया जाता है, टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी, ताकि जो है आजिज़ी साबित हो सके, ऑफ द रूलर, हुक्मरान की, इन फेस ऑफ द डिवाइन, ताकि अल्लाह ताला के सामने हुक्मरान की आजिज़ी साबित हो सके, ठीक है जी। इसको सिंबॉलिक तौर पे लटकाया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका समरी है जी, नेक्स्ट समरी का बकिया हिस्सा ये है। The interior of the masjid at the lower level is decorated with ceramic tiles, जो अंदरूनी हिस्सा है मस्जिद का, उसको, और अंदरूनी और नीचे वाला हिस्सा है उसको सजाया गया, डेकोरेटेड, सजाया जाना विद सरामिक टाइल्स, जो टाइल्स के साथ, जो सरामिक टाइल्स हैं उनके साथ सजाया गया है। इन फॉर्म ऑफ ट्यूलिप, ट्यूलिप कहते हैं फूल की पत्तियों को, फूल की पत्तियों की सूरत में सजाया गया है। वेयर एज एट गैलरी लेवल दीज डिजाइन्स रिप्रेजेंट फ्लावर एंड फ्रूट्स, और जबकि यानी कि ये नीचे वाले हिस्से की बात हो रही है, नीचे वाले हिस्से को जो है फूलों की पत्तियों से की तरह की, फूलों की पत्तियों की तरह की जो टाइल्स हैं उनको लगाया गया। और वेयर एज गैलरी लेवल बोलते हैं जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, दीज डिजाइन रिप्रेजेंट फ्लावर एंड फ्रूट्स, और इन डिजाइनों जो है वो, इन डिजाइनों को फूलों और फलों के तर्ज पे बनाया गया है, ठीक है। द अपर पार्ट इज अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट, और ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको नीला रंग किया गया है।
मेहराब इज मेड ऑफ कार्व्ड मार्बल, जो मेहराब है उसको संगे मरमर से या तराशे गए उसको जो तराशे गए पत्थर से बनाया गया है। ठीक है जी, पत्थरों को काट के बनाया गया मेहराब को। The मस्जिद इज सो डिजाइंड, मस्जिद को इस तरह बनाया गया है दैट इवन व्हेन इट इज मोस्ट क्राउडेड, हत्ता कि जब ये बहुत ज्यादा भरी हुई होती है या इस पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है, एवरीवन इन द मस्जिद, हर कोई मस्जिद में कैन हेयर एंड सी द इमाम, हर कोई मस्जिद में जो मौजूद होता है वो इमाम को देख और सुन सकता है जब बहुत ज्यादा भरी हुई हो। फिर भी फॉर मिनारेट्स ऑन द कॉर्नर्स, 4 मीनार हैं जो कोनों पर हैं, रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ग्लोरी ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्ट, जो मस्जिद के चारों मीनार हैं जो चारों कोनों पे हैं और जो ऊंचे हैं मीनार जो हैं वो मुसलमानों की शान को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, मुसलमानों की जो फन तमीर की शान को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लोरी कहते हैं शान को ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, मुसलमानों की फन तमीर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? जो 4 मीनार हैं। द मस्जिद हैज बिकम ए पब्लिक प्लेस फॉर द टूरिस्ट, मस्जिद जो है वो टूरिस्ट के लिए एक पब्लिक प्लेस बन चुकी हुई है। ठीक है जी, यानी कि टूरिस्ट जो है सयाह जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। मेहराब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इंटीरियर, मेहराब जो है अंदरूनी हिस्से का बहुत ख़ास जो है अंसर है, एलिमेंट बनते हैं अंसर को ऑफ द इंटीरियर, अंदरूनी हिस्से का ऑफ द मस्जिद के। मेड ऑफ कार्व्ड मार्बल, जो कि तराशे के पत्थरों से बनाया गया है। ए लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स एंड तुर्क्स, एक बहुत ज़्यादा तादाद जो है विजिटर्स सयाहों की और जो लोकल तुर्क्स हैं उनकी, गैदर्ड इन द पार्क, वो पार्क में जमा होते हैं। फेसिंग द मस्जिद, जो मस्जिद के सामने है, टू हेयर द कॉल टू द इवनिंग प्रेयर्स, जो कि शाम के वक्त जो अजान होती है उसकी कॉल को जो है ना सुनने के लिए, यानी कि उसकी पुकार को, अजान की आवाज़ को सुनने के लिए मस्जिद के सामने वाली पार्क में लोकल तुर्क्स और सयाह जमा होते हैं। द मस्जिद स्टिल रिमेन्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड मोनूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मस्जिद को अभी भी जो है द मस्जिद स्टिल रिमेन्स, मस्जिद अभी भी है टू वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड, जो कि अक्सर ऐसी जो यादगारें जो हैं दुनिया में उनमें से बहुत ज़्यादा विजिट की जाने वाली यादगार जो है ये ब्लू मस्जिद है अभी भी दुनिया के अंदर। ठीक है जी, तो ये समरी ख़त्म हुई। नेक्स्ट है जी लास्ट टॉपिक हमारा जो है, डिस्क्राइब इन योर ऑन वर्ड्स द आर्किटेक्चर ऑफ एनी हिस्टोरिकल प्लेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो है किसी तारीखी जगह का जो है अपने अल्फाज में उसका जिक्र करें। ठीक है जी, अपने अल्फाज में उसको बयान करें। तो आंसर है जी, बादशाही मस्जिद लाहौर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्परर औरंगजेब आलमगीर इन 1673, बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में वाक़ है उसको कंस्ट्रक्ट किया किसने जी? मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर ने 1673 में। मस्जिद इज़ ग्रेट पीस ऑफ सिंपलिसिटी एंड ब्यूटी, मस्जिद जो है बहुत अजीम एक शाकार है सादगी का और खूबसूरती का। दिस पीस ऑफ आर्किटेक्चर इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल, ये जो है एक टुकड़ा है फन तमीर का, इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल, और एक शानदार मिसाल है ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर, और मुग़लों की जो है फन तमीर का। ठीक है, इट इज़ गिगेंटिक एंड मेजेस्टिक, ये बहुत बड़ी और शानदार है। ठीक है, इन इट्स अपीयरेंस, इसको देखने में बहुत बड़ी और शानदार है। द इंटरनल साइड ऑफ मस्जिद हैज़ रिच डेकोरेटिव वर्क, मस्जिद का अंदरूनी हिस्से में बहुत ही जो है डेकोरेटिव कहते हैं सजावट को। ठीक है जी, इसमें मस्जिद का जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें बहुत ही सजावटी काम किया गया है। ठीक है जी,
और द एक्सटर्नल साइड ऑफ द बिल्डिंग इज डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग। और जो बैरूनी हिस्सा है, ठीक है जी, एक्सटर्नल साइड ऑफ द बिल्डिंग, बैरूनी जो हिस्सा है इज डेकोरेटेड, वो उसको सजाया गया है विद स्टोन कार्विंग, तराशे हुए पत्थरों से, ठीक है जी। द बिग कोर्टयार्ड इज मेड ऑफ रेड स्टोन, और बहुत बड़ा जो सहन है, सहन जो है मस्जिद का, उसको लाल पत्थरों से बनाया गया है। द प्रेयर एरिया इज कंसिस्ट ऑफ 3 डबल डोम्स, जो नमाज पढ़ने वाला जो एरिया है, प्रेयर एरिया, इज कंसिस्ट ऑफ 3 डबल डोम्स, उनको जो है 3 जो नमाज पढ़ने वाला हिस्से वाली जो बिल्डिंग है, उसको 3 बड़े गुंबदों में जो है तकसीम किया गया है या मुश्तमिल है। जो नमाज पढ़ने वाला हिस्सा है वो 3 बड़े गुंबदों की पर मुश्तमिल है, ठीक है। विद मार्बल, वो जो मार्बल के बने हुए हैं। इट हैज 4 मिनारेट्स, मस्जिद के 4 मीनार है, ठीक है जी। ये है जी लास्ट टॉपिक। तो आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म हुआ। हमारा यूनिट नंबर 7 कंप्लीट जो है ट्रांसलेशन और इसके जो है बुक एक्सरसाइज, हैविंग राइटिंग स्किल्स, comprehension, grammar, each and everything we have completed in the lecture. Now thank you so much जी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।